चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल का पिछला वीडियो हम लोग देखे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हो चुका था हम लोग का, है ना। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 ये भी पॉलिनोमियल का हम लोग कर लिए थे, जिसमें पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे हमारे पास क्या था, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या किए थे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये सब हो गया था ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ था और टर्म के अनुसार हम लोग पॉलिनोमियल का नाम देखे थे, हाँ। और डिग्री के अनुसार देखे थे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल टर्म के अनुसार देख चुके थे। और डिग्री के अनुसार लीनियर, क्वाड्रेटिक, है ना, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ऐसे देखे थे। और साथ ही साथ हम लोग पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा था, तो कॉफिशिएंट वगैरह दे दिया था कि भाई ये कॉफिशिएंट का हमको पॉलिनोमियल चाहिए, ये डिग्री का हमको पॉलिनोमियल चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जैसा कि हम लोग लिए हैं। देखिए यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या, पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए आपको एक्स का क्या वैल्यू चाहिए होगा, है ना। और एक होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आसान है, आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे सपोज इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 में, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू निकालना है जब हमारे पास x का वैल्यू 0 हो, x का वैल्यू 1 -1 हो और x का वैल्यू 2 हो। तो हम कैसे निकालें, काफी आसान होता है। देखो जैसे हमारे पास सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे, तो एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है। पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं किस चीज से, p ऑफ x, p ऑफ x, है ना। ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखेंगे। क्या है यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला है, ये अगर 1 की बात करें तो हमें बोला है कि x इक्वल टू 0 पर इसका क्या वैल्यू होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यानी सिंपली हमें x के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। 0 देखते हैं 0 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या देगा। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 के होल स्क्वायर प्लस का 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, फिर यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और प्लस का, यानी 0 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जब x का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1 होगा, तब पॉलिनोमियल में हमें जैसे -1 पुट किए, पॉलिनोमियल तो फिक्स है, यही पॉलिनोमियल है। तो 5 का 5, x के जगह कितना है माइनस का 1, 4 का 4, x के जगह -1 होल स्क्वायर प्लस का 3, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी 5 इंटू -1 यानी -5। यहाँ क्या हो गया, माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस हो गया, है ना। और फाइनली हमारे पास माइनस का 4 बचा और प्लस का 3, यानी माइनस का 9 प्लस का 3, रिजल्ट कितना आ जाएगा माइनस का 6। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू -1 पर क्या दिया, -6। हाँ px था, x की जगह -1 था, यदि वहाँ पे दूसरा नंबर रहता तो क्या होता? कहाँ पे दूसरा नंबर, 1 अभी तो है ये 3 वैल्यू पुट करे, x का वैल्यू 0 पर ये आया, x का वैल्यू -1 पुट किया तो ये, अब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। क्या समझ में आ रहा है, px2 px पॉलिनोमियल हमेशा यही ना है, ये इसी पॉलिनोमियल पर वैल्यू चेक करने बोल रहा है। पॉलिनोमियल तुम्हारे पास फिक्स है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब इस पॉलिनोमियल पर तुम वैल्यू निकालो जब x का वैल्यू 0 हो, 0 पर ये क्या पॉलिनोमियल का वैल्यू देगा, x इक्वल टू -1 पर क्या देगा, हम लोग डायरेक्ट 5x की जगह 1 रख करके नहीं करना। इस जगह पर हाँ, px लिखना जरूरी है। हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, और वहां पर जैसे मान लेते हैं अगर हमको 0 पॉलिनोमियल दिखाना हुआ तो इक्वल टू हम 0 कैसे शो करेंगे, हाँ समझ में है ना। कभी भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो आप इसको जो है कंसीडर कर लीजिए px, ठीक है। क्योंकि हम याद करो अगर नहीं लिखे थे तो यहाँ ध्यान दो कि पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल में अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखे थे कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ x, जहाँ पर a का पावर 0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 ऐसे करके, है ना, एन इक्वेशन ऐसे। तो हम इसको भी डॉट 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 वाला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसे, जिस वेरिएबल से होगा, x वेरिएबल इसलिए x से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला है हमारे पास थर्ड, यह है x इक्वल टू टू पर देखते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, p ऑफ टू। पॉलिनोमियल हम लोग के पास है 5x, तो 5 इंटू टू माइनस का 4 इंटू टू का होल स्क्वायर और प्लस का ये हो गया 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस का 3। ध्यान देना है, पहले सॉल्व करो, मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, माइनस का 16 प्लस का 3। अब ऐड कर लिए, माइनस ये प्लस हो गया 13 और माइनस का 16 माइनस का, तो ये हो गया हम लोग के पास तीनों आंसर निकल गए। ये हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसे कोई लेना देना नहीं है px। ये वाला वैल्यू यही तो शो कर रहा है कि हम जब पॉलिनोमियल में 2 पुट किए तब वैल्यू हमको -3 दिया। देखने से यही नहीं पता चल रहा है, इस पॉलिनोमियल में जब हमने -1 पुट किया तब वैल्यू हमको -6 दिया। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 0 पुट करने से वैल्यू 3 दिया। समझ में आया? क्लियर? तो इसको हम लोग बाद में फिर लिख रहे हैं ना। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब फिर वही कहानी है, उस बार एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ था और अलग अलग हम लोग को वैल्यू पर चेक करना था। इस बार क्या है कि हमें एक बार p ऑफ 0 मतलब 0 पर चेक करना, 1 पर चेक करना, 2 पर चेक करना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस बार पॉलिनोमियल बदल दे रहा है। एक बार p ऑफ y का वैल्यू ये है, इस बार पॉलिनोमियल बदल दे रहा है ना। उसमें एक ही पॉलिनोमियल अलग अलग हम लोग वैल्यू पर चेक कर रहे हैं। अब वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है, पॉलिनोमियल भी बदल दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग करते हैं, सेम उसी तरह का काम होगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो ये हम लोग अभी सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, कैसे हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो आसानी से ये निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास कि p ऑफ 0, तो हम लोग देखो 0 पर चेक करते हैं तीनों वैल्यू। पहला सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या है, सुनो, है ना। गिवन पॉलिनोमियल जो है, हाँ, एक पॉलिनोमियल पहला नंबर का जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ y। ये वेरिएबल के रूप में y लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए y लिख रहे हैं। देखो आगे y के फॉर्मेट में दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का, ये पॉलिनोमियल है। अब हमें देखो यहाँ ध्यान से देखो, p ऑफ 0 पर चेक करेंगे, तो कलर बदल रहे हैं, ठीक है। p ऑफ 0 पर चेक करें, p ऑफ 0 मतलब 0 पर हमको चेक करना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या देगा। तो जहां जहां y है वहां क्या पुट कर देंगे, 0। ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, तो फाइनली 1 होगा या नहीं होगा? होगा। ये हो गया हम लोग का 1 वाला क्वेश्चन का पार्ट। अब हमें चेक करना है किस पर, 1 पर, 1 पर चेक करना है। तो यहाँ पर पुट करो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, ये तो 1 माइनस 1 प्लस 1 है, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। फिर तीसरा वैल्यू क्या था, p ऑफ 2, p ऑफ 2 पर चेक करना है। पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 1, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस का 1, ठीक है। 5 माइनस 2 तो 3 लिख दें डायरेक्ट, खत्म हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ t। अब इसमें जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल के रूप में क्या लिया है, t, यानी 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस का टी क्यूब। इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखो पहला हमें तो 0 पर चेक करना है, टी भी वैल्यू पर चेक करना है, 0 1 और 0 पर चेक करते हैं। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। पावर 3 करेंगे तब भी तो 0 ही ना आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, यानी 2 है ना, प्लस का 0, ये भी 0 और माइनस का 0, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 है। थर्ड वाला पार्ट अगर हम लोग देखें तो थर्ड में क्या है, किस पर चेक करना था, अच्छा सो 1 पर चेक करना था ना, p ऑफ 1, तो 1 पर चेक करो, पॉलिनोमियल ये है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यानी 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1 होगा ना। तो ये दोनों कट गया, बचा कितना, तो लास्टली हम लोग जो है 2 पर चेक करेंगे, तो 2 पर चेक करो, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का होल क्यूब,
ये कितना आया, हाँ प्लस कर सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पहले ये सिंप्लीफाई होगा, ये वाला पार्ट। यहाँ तो तुम 4 लिख सकते हो, ये दोनों को ऐड करके। 2 इंटू 4 माइनस का 8। देखो यहाँ पर 4 प्लस का 8 माइनस का 8, ये कैंसिल हो गया। कितना है ना। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स के रूप में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब। हाँ बस एक्स क्यूब ही है। तो जल्दी से हम लोग पुट कर लेते हैं इसको, समझ में तो आ ही गया होगा। पी ऑफ जीरो यानी जीरो का क्यूब जीरो, पी ऑफ क्या 1, 1 करेंगे यानी 1 का होल क्यूब 1, पी ऑफ 2 यानी 2 का होल क्यूब, खत्म। एक यहाँ पर है ना। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पॉलिनोमियल, मतलब ये सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसके बाद ही पुट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा जगह बना लेते हैं, जैसे देखो यहीं पर जगह बनाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन ना बचा हुआ है। हाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, इसको कलर बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो सबसे पहले जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है वो हमारा है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये तो आइडेंटिटी पर है, a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी एस, ये ना आएगा। ये पॉलिनोमियल हो गया, क्या पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पी ऑफ जीरो पुट कर, जीरो पुट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा जीरो का होल स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 1 आएगा। जीरो पुट करेंगे तो जीरो के स्क्वायर जीरो ही हुआ माइनस 1। अगला हमारे पास क्या करना है, किस पर करना है, पी ऑफ 1 पर करना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 क्या आ गया है 0। और पी ऑफ 2 पर जब हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास है 2 के स्क्वायर माइनस का 1 यानी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा। हो गया सारा, इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। बस इस बस हो गया। अभी हुआ पहले से हुआ, कोई वीडियो रहने दो। अब देखो आगे, अब यहाँ जो तुम्हारे पास जो एक पॉलिनोमियल दे दिया, किस पॉलिनोमियल पर जो तुमको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बनाते है ना। ये बताया था ना पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया। तो हम लोग को किस पर चेक करना वो बगल में दे दिया कि बताओ कि इस वैल्यू पर क्या ये पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। बस उसको पुट करके देखना है और वैल्यू क्या आना चाहिए इस बार, सिर्फ और सिर्फ जीरो आना चाहिए। जो जीरो पॉलिनोमियल में दे दिया वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जो वैल्यू में जीरो नहीं दिया वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे क्वेश्चन करके बताते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस वाले में तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। अब साइड से हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है ना जो तुम लोग किए नहीं हो, जो एग्जाम में आने का चांसेस है वो, हाँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिर से करवा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ के जाओगे तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खास करके जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। सेकंड वाला काम कर जाएगा पॉलिनोमियल में, लेकिन फर्स्ट वाला तुमको और करना है। उसका क्वेश्चन हम खोज के रखे हैं 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। इसमें दिया हुआ है कि भाई हमें ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा कहीं। तो पहला वाला देखो, पहला का हम लोग सॉल्यूशन करें। पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस का 1। चेक किस पर करना है, x इक्वल टू -1/3 पर चेक करना है कि ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं हमारा, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू हमें दिया हुआ है -1/3। तो p ऑफ -1/3 पुट करेंगे इस पे, और वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 में। तो देखो 3 का 3 x की जगह हो गया -1/3 और प्लस का 1, है ना। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हो गया -1 प्लस का 1, क्या आ गया। यानी हम लोग लिखेंगे कि -1/3, है ना, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, है ना। क्या p ऑफ x क्या था, 3x प्लस, है ना। -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का जीरो है ना, समझ में आया, जीरोस, है ना, क्योंकि जीरोस हमें फाइंड करना था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड वाला चेक करें, सेकंड नंबर चेक करते हैं ये जीरोस है या नहीं। हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस का पाई किस पर चेक करना है, यहाँ पर हमें चेक करना है x इक्वल टू, पुट करना है यहाँ पर, ऐसे लिख दो, पुट x इक्वल टू इतना, है ना। पुट क्या करना है, x इक्वल टू 4/, यहाँ पर भी लिख दो, पुट x इक्वल टू -3। अब इसमें पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो p ऑफ 4/5 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 4/5 और माइनस का पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये देखो 4 माइनस पाई है, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं क्योंकि वो इरेशनल नंबर ये 4 है। उसका मतलब ये जीरो का पॉलिनोमियल है क्या, देयरफॉर 4/5 इज नॉट द जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x लिखने का मन है तो लिख दो, या p ऑफ x खाली इतना ही लिखोगे तब भी काम बन जाएगा। अच्छा, हाँ, उसको 22/7 में करके नहीं कर सकते हम। तब भी नहीं आएगा, 4 में से सेम चीज रहता तब ना जीरो होता। माना 22/7, जीरो नहीं, जीरो नहीं ना आ रहा, हमको तो जीरो नहीं चाहिए, जीरो आ गया तभी उसका जीरो का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जीरो का पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू जीरो होना चाहिए पॉलिनोमियल का। पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर क्या पुट करने के लिए दिया है क्वेश्चन में, x इक्वल टू 1, दो वैल्यू दिया गया, देख लो दोनों पर चेक करने बोल रहा है, 1 पर और -1 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, तो p ऑफ 1 पुट किए, तो यहाँ 1 स्क्वायर -1, यानी 1 -1 ये जीरो दे दिया, 1 पर ये जीरो दे दिया। -1 पर चेक करते हैं, ऑल्सो पुट x इक्वल टू -1, इस पर भी चेक करके देखते हैं, p ऑफ -1, तो x स्क्वायर -1 था, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया 1 -1, ये भी जीरो दे दिया, यानी दोनों वैल्यू जीरो दे दिया उस पॉलिनोमियल के। समझ में आ रहा है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 4 नंबर ना, ये देखो 4 नंबर में है p ऑफ x इक्वल टू, नहीं x प्लस 1, 4 नंबर है ना, और x -2, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस बी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये अलग अलग है। ये किस फॉर्मेट में, अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी याद होगा तो बताओ, x प्लस a 8 में पढ़े और x माइनस बी पढ़े हो। और अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 होगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का x आएगा, आएगा ना, माइनस का x प्लस का 2, ये पॉलिनोमियल होगी। सिंप्लीफाई करके, हाँ -2 था, ठीक है, तो -2 डालो,
ये माइनस था, है ना, माइनस टू। देखो 2x में से x गया तो x बचा और लास्ट में -2 था। अब हमको चेक करना है, किस पर चेक करना है, पुट करना है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पर चेक करना है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पुट करते हैं p ऑफ -1, इस वैल्यू पर देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, देखो यहाँ ध्यान देना, माइनस प्लस में ध्यान देना, ये माइनस तो था ही और x की जगह -1 और माइनस का 2, माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 2, यानी 2 - 2 रिजल्ट क्या आ गया, 0, है ना। यानी ये जो है -1 दे रहा है। यहाँ लास्ट में हम लोग लिखे नहीं थे, यहाँ पर देखना पिछले क्वेश्चन में ध्यान देना कि हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जो है 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ पी ऑफ। तो इसका पी एक्स हमको पता ही पॉलिनोमियल क्या होगा, वो दोनों वैल्यू पर जीरो दे रहा था, इसमें भी उसी तरह करके, है ना, इसका 2 वैल्यू पर चेक करना है, फिर 2 पर चेक करना है, पी ऑफ 2 पर चेक करना है पॉलिनोमियल। अगर गड़बड़ है तो एक बार पॉलिनोमियल लिख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस क्या था, नहीं 2x नहीं था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। तो चेक करो 2 तो पुट करना ही है, यहाँ पर फिलहाल पॉलिनोमियल ही लिख देते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है ना, किस पर चेक करना था, 2 पर चेक करना था। तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 -2, 4 - 4 क्या गया, देयरफॉर -1 हाँ n2 है ना, बोथ आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ये दोनों जो है -1 और 2 दोनों जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो किसी एक पॉलिनोमियल का जरूरी नहीं कि एक ही जीरो है, कई जीरो हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन कौन सा वैल्यू उसको जो है जीरो बनाता है, ठीक है। तो जनरली जो देखना कि अगर डिग्री जितना है जीरो उतना ही जीरो बनाने का चांस, या तो उतना बनाएगा या तो उससे कम बनाएगा। समझ में आ रहा है, डिग्री कितना था, तो 2 जीरोस बनाएगा, ऐसे जरूरी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैक्सिमम 2 जीरो बनाएंगे। एक तो आता जीरो, एक तो नहीं आता, क्या लिखते हो? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा तो बताएंगे ये जीरो है ये नहीं है, लैंग्वेज में लिख देंगे। ये माइनस अभी यही रहता है कि लिखते तो -1 हमारा जीरो तो पॉलिनोमियल है, बट 2 इज नॉट जीरो, जीरो तो पॉलिनोमियल, 6 को बनाते हाँ तो लिखेंगे उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से उठाएं, कलर बदल दें ताकि दिखेगा। अगला क्वेश्चन कितना है, 4 हो गया, 4 5 नंबर, 5 नंबर में हमारा जो पी एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। किस पर चेक करना है, पुट करना है x इक्वल टू 1 0 पर, है ना। तो ये तो आसान है, p ऑफ 0 0 स्क्वायर यानी x इक्वल टू 0 इज जीरोस ऑफ p ऑफ x। पता समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हैं। 6 को मैंने दे दिया। वैल्यू ने दिया है, दिया तो है x is equal to -1 दे दिया। नहीं दिया है, देखो कैसे नहीं दिया x ये दोनों, हाँ ये अच्छा इसी का पार्ट है, ये दोनों इसी का पार्ट है। 6 का नीचे है उसका 6। देखो तो इसमें तुम्हारे बुक में हाँ सर वही है। बताना क्या है ना, इसमें तो दिख नहीं रहा है। p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो है lx वैल्यू नहीं दिया। प्लस m। नहीं दिया सर। बुक में है -m/l। हाँ तो वो करना होगा, तो पुट करो x इक्वल टू -l बाई m/l। m बाई n, m/l। माइनस में है ना, -m बाई l, यही ना है। तो चेक करते हैं p ऑफ -m बाई l, तो ये l इंटू -m बाई l प्लस का m, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ये हो गया -m प्लस का m, क्या आ गया 0। और कौन सा क्वेश्चन बचा,
दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो तो दो क्वेश्चन इसको हम लोग कर ही लेते हैं, इसको और छोटा करते हैं। हाँ फिर जो एब्सेंट है उसके लिए कर दे रहे हैं, एक बच्चा एब्सेंट है ये तो दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर अलग कलर से कर दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स है तुम्हारे पास 3x² माइनस का 1, है ना। इस पर चेक करना है, चेक करना है -1 पर ना, माइनस नहीं x इक्वल टू दिया है -1/√3। ठीक है, और एक बार 2/√3 पर चेक करेंगे। तो पी ऑफ -1/√3, तो 3 का 3 -1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, है ना। अब देखो यहाँ, ये देखो 3 का 3, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया 1 इधर से और माइनस का 1 इधर से, 0 आ जाएगा। 1 आया ना यहाँ पर, और फिर माइनस का रिजल्ट क्या है 0। ठीक है, अब छोड़ दें, कैसे हो जाएगा है ना, उतना आप तो कर ही सकते हो, सब तो एक ही काम करना है। लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सब में अब हमको जीरो निकालना है, जो पहला हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता दिए थे कि अगर आपको जीरो नहीं पता है तो पहले हम पॉलिनोमियल के जीरो मान के चलेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इसको जल्दी से देख लीजिए, ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हो चुका है। देखो ये इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस और जगह बना लेते हैं, क्वेश्चन घाटने लगता है जगह। चलो, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमें जीरोस बताना है, यानी वो जो एक्स इक्वल टू हमारे पास समथिंग वैल्यू करके हर क्वेश्चन में था वो बताना है। क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये जीरो बन जाए। तो जब नहीं पता हो तो हम पॉलिनोमियल को ही क्या मान लेंगे, जीरो। पॉलिनोमियल का वैल्यू है एक्स प्लस 5। देखो पी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स का वैल्यू कितना दिया, -5, यानी -5 इस पर पुट करोगे तो पॉलिनोमियल जीरो दे देगा। चेक करके देखना है तो देखिए, ठीक है। जैसे पी ऑफ -5 पुट करेंगे तो हो गया एक्स प्लस 5 था, ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 5, तो दिया ना जीरो। समझ में आया था, लेकिन हमें निकालना सिर्फ ये पूछा गया, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सेकंड वाले में देखते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दे दिया हमें x माइनस 5, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि पी ऑफ एक्स जो है वो हमारा पहले से ही जीरो मान, लेकिन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, उसको लेट कर लिए कि पॉलिनोमियल हमारा जीरो है और पी एक्स का वैल्यू x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हो गया 5। खत्म, आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले में। यहाँ पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस का 5, तो हम लोग यहाँ लेट कर लो पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू माइनस का 5 और x बराबर हो गया -5/2। यहाँ पर मिल गया 0, यानी -5/2 इस पॉलिनोमियल में डालोगे तो 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पी ऑफ एक्स, ये 3x माइनस 2, फिर वही कंसिडर कर लो, लेट कर लो कि पी ऑफ एक्स हमारा जो है वो क्या है 0, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 5 नंबर देख लो, 5 नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पी ऑफ एक्स
इसका वैल्यू है हमारे पास 3x, तो इसको लेट कर लो, p ऑफ x इक्वल टू 0 है ना, और p ऑफ x इक्वल टू है 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कि 0/3 क्या होता है, 0 ही ना आएगा, हमें x का ना वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हो गया 0। अब आगे हमारे पास 6 नंबर हमारे पास हो गया p ऑफ x इक्वल टू ax। देखो यहाँ पर लिख दिया कि a कैन नॉट बी 0, यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर 3 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 3 कोई क्वांटिटी है ना जी, तो उसी तरह करके यहाँ पर बोल रहा है कि आप x को 0 मान सकते हो लेकिन 3 0 नहीं हो। इसका मतलब यही तो क्वेश्चन तुम जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ। p ऑफ x को क्या लेट कर लिए 0, p ऑफ x का वैल्यू क्या है ax इक्वल टू 0, a को हम 0 नहीं बना सकते हैं, हम x को तो बना सकते हैं ना, x बराबर 0 आया, ए को नहीं लिखेंगे, वो बोल दिया a का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब तो a तो नीचे ना चला गया, a का वैल्यू नहीं निकला, हम ऐसा नहीं निकालने के लिए बोल रहा कि भाई a का वैल्यू क्या होगा, हम a का वैल्यू ऐसे थोड़ी होगा 0 हम x लिखेंगे, a का वैल्यू 0। नहीं सर, तो x इक्वल टू 0 है, ए गलत है, क्यों गलत होगा, x इक्वल टू 0 हम a को 0 कहाँ बना रहे हैं, तो वही तो हाँ ये नहीं, ये तो सही है, ये वाला पार्ट सही है, इसको हमको करना नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं निकालना है, मतलब a को नहीं रखना है एक साइड, मतलब x का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू नहीं निकालना, और अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, वो हम नहीं निकाल सकते। नहीं, जैसे x इक्वल टू 0 है ए का, उसी को डायरेक्ट आंसर नहीं ले सकते, इसका वैल्यू तो 0 हुआ, ये आंसर कैसे हुआ, 0 अगर ऊपर में है तो कैलकुलेशन करके 0 ही ना आएगा, तो 0 लिखना है, समझ में, आंसर तो 0 लिखना है, कोई भी अगर न्यूमरेटर वाले पार्ट में 0 है तो आंसर तो 0 हो गया, ठीक है। लास्ट कितना हो गया, 6 खत्म, 7 नंबर पे आओ। 7 नंबर में हमारे पास है p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस डी, ठीक है। यहाँ पर देखो c का वैल्यू बोला 0 नहीं होगा, c का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, c का वैल्यू हमें 0 नहीं निकालना है। अब देखो यहाँ पर कंसिडर कर लो p ऑफ x इक्वल टू क्या 0, तो यानी cx प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ cx इक्वल टू क्या माइनस का d। अब यहाँ से तुम c का वैल्यू नहीं निकालोगे, हमें तो x का ना वैल्यू चाहिए, माइनस डी बाई, या जो भी होगा c का वैल्यू इसलिए नहीं 0 हो सकता है, अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा ना, नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए बोल दिया कि यहाँ पर मैंने c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, और c आ गया नीचे, इसीलिए बोल रहे c का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, खत्म हो गया। तो इसके बाद जो है अगला वर्कशीट है ना, तो ये समझ में आ गया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कहीं निकालने में कोई दिक्कत, तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज वाला काम करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये सब तो आसानी से तुम्हारा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वगैरह में जो आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत खास तो इसमें है नहीं क्वेश्चन का आंसर करना, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सरसाइज है ना जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, फैक्टर वगैरह निकालना, तो वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।